हेलो। तो हम लोगों ने फाइनली टिकट लेकर एंट्री कर लिया है। ओके, थोड़ी देर के बाद हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। तो हम लोग टिकट लेकर जस्ट अंदर ही आ रहे हैं अभी, ठीक ना, रोड के थ्रू। और आप लोग सामने में देख सकते हो जो बिल्डिंग है वहीं पटना म्यूजियम है। उसका ही फ़ोटो हम लोग किताब में या फिर कहीं भी देखने को मिलता है। हम लोग अलग अलग तरह के ये मतलब जहाँ भी पोस्टर दिखाना होता है या फिर पटना म्यूजियम का फ़ोटो गूगल पर सर्च करते हैं तो सबसे पहला फ़ोटो इसी बिल्डिंग का फ़ोटो आता है। ओके, तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है। और ये जस्ट मैं भी रूट से ही जा रहा था तो उसका ही फ़ोटो है। जो पीछे एक बिल्डिंग दिख रहा है बड़ा सा, और जो आपको दिख रहा है ग्रीनरी, हरी हरी वृक्षों को काट करके डिजाइन बनाया गया है, जो कि रास्ते में मिलता है टिकट से। और जो म्यूजियम है उसके जब अंदर आते हैं टिकट घर से आते हैं तो ओके। तो ऐसा कुछ खास अभी है नहीं, अंदर में कुछ काम भी चल रहा है अभी। ओके, तो चलिए अंदर चलते हैं। ओके, तो फाइनली हम लोग अब थोड़ी देर के बाद में जस्ट एंट्री कर लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर इधर जाकर देखते हैं किस तरह का नज़ारा है। ओके, तो देखो हम लोग जा रहे हैं इधर गेट से। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि वहाँ जाना मना है। ओके, वहाँ जाने पर आपको दंडनीय अपराध है, प्लस में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो हम लोग वहाँ से रिटर्न आकर इधर जो बिल्डिंग दिख रहा था उसमें आ गए हैं, जो जिसमें कि अलग अलग तरह के बहुत सारे बिहार के अलग अलग दृश्य के फ़ोटो दिखाया गया है। ओके, जिसमें ये दो लोग मेरे दोस्त हैं, एक सोनू है, एक पीला शर्ट वाला सोनू है, ब्लैक शर्ट वाला रंजन है। तो ये लोग दोनों लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। ओके, और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और कभी कभी फ़ोटो भी आगे लूँगा, तो फ़ोटो भी आपको वीडियो के बाद में देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए एक एक करके आपको सारे चीज़ दिखाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस रूम में आ गए हैं। यहाँ पर इंडिया का मैप देखने को मिलता है। ओके, एंड यहाँ पर पाटलिपुत्र दीर्घा ऊपर लिखा हुआ था, दीर्घा। ओके, कुछ लिखा हुआ था तो यहाँ पर एक जिसको छू रहा था रंजन, वो मूर्ति है किसी का। यहाँ पर से कुछ सामान था वो हटा दिया गया है। ओके, यहाँ पर भी खाली खाली है, कुछ पता नहीं क्या का इसमें छोटा छोटा सामान रखा हुआ है। ओके, सब पर वहाँ पर नीचे आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको सब पे नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि ये क्या है, कहाँ से आया है। सब पे डिटेल्स लिखा गया है, ठीक ना। इसमें सारे का हर एक चीज़ का नाम लिखा है। वो शायद एक किसी का हार था, ठीक ना। ये शायद उस समय का रुपया पैसा या कुछ गुड्डा खिलौना उलौना कुछ है, ठीक ना, पहले ज़माने का। ये पत्थर सा एक टुकड़ा, ये मूर्ति है, पहले ज़माने का मूर्ति बिहार में जो कि मिला हुआ है। ओके, ये भी एक मूर्ति है। और बीच में कुछ रखा हुआ था, कुछ मतलब रखा हुआ था लेकिन हटा दिया गया है उसको, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं क्या कुछ नज़ारा हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को बहुत सारे गन देखने को मिलते हैं, जो कि पिछले ज़माने में, पहले ज़माने में सैनिकों के द्वारा उपयोग किया जाता था। यहाँ पर मूर्ति दिखाया गया है कि पहले किसान कैसे होते थे, और ये रहे गन, और गन के आगे चाकू लगे हुए रहते थे, और ये हेलमेट एंड बम, उसका गोली का साइज, गोली वोली सब दिखाया गया। उसके आगे जो चाकू लगा गया कि अगर गोली खत्म हो जाए तो चाकू से भी दुश्मन को मारा जा सके उसमें धंसा कर, ठीक ना। आप कभी कभी मूवी में भी देखे होंगे कि गन के आगे सैनिक जो होते हैं, जो हवलदार होते हैं, उनमें लगा रहता है, चाकू लगा रहता है, ताकि उससे भी उसको किसी को मारा जा सकता है अगर गोली ख़त्म हो जाए या फिर दुश्मन पास हो तो उसी से मार दिया जाए। ओके, ये छोटा सा गन बहुत पहले ज़माने का गन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को यहाँ पर कुछ शायद घंटी टाइप का कुछ देखने को मिला है हमको, ठीक ना, घंटी या फिर कुछ डिब्बा डब्बा शीशा का, शायद पहले के राजा महाराजा के ज़माने में होता होगा ऐसा, ठीक ना। ये बर्तन है शायद, ठीक ना, बर्तन पहले ज़माने का, या फिर डिजाइन के लिए। ये हाथी का दांत लग रहा है, ठीक ना, ये वाला जो है हाथी का दांत, ऊपर में कुछ लिखा हुआ है। ओके, चलिए छोड़िए, हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग को जल्दी जल्दी कवर करना है, ठीक ना, क्योंकि शाम का हम लोग को ट्रेन भी पकड़ना है।
तो ये पहले ज़माने का केतली हम लोग को दिख रहा है, एक सुराही केतली, इसमें चाय वाय, ये मूर्ति है, डांसिंग मूर्ति है, डांस करती हुई। यहाँ पर बर्तन बहुत सारे पिछले पहले ज़माने का, इसमें घड़ी भी रखा गया है। यहाँ पर सोल्जर, सैनिक का मूर्ति भी रखा गया। पहले ज़माने में सोल्जर्स होते हैं वो कैसे दिखते थे, किसान कैसे दिखते थे, उनका गन कैसा होता था, जो सोल्जर्स होते थे कुछ इस तरह का पहले ज़माने में गन यूज होता था। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ पिक्चर ले लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, जो वो गोल गोल सा दिख रहा है ना, वो सोल्जर लोग का है। पहले के ज़माने में हेलमेट होता था, जो कि वो लोग पहन के, आप लोग मूवी में भी देखे होंगे कि पहन कर रखते थे। ओके, वहीं पर सारा कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, देखो आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ है, ठीक ना। हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। ये मैं सोनू के फ़ोन में एक फ़ोटो ले रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह का नज़ारा हम लोग को देखने को मिला एंड क्या कुछ है वहाँ पर। यहाँ पर हम लोग को छोटी छोटी मूर्तियाँ देखने को मिली है। किसान किस तरह से काम करते थे, किस तरह से उनका पहनावा था, किस तरह से ढंग से उड़ाते थे, किस ढंग से रहते थे, किस तरह से वो खेती किया करते थे, वो सारा कुछ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर पुराने ज़माने का बर्तन देखने को मिल जाता है हम लोग का, जो कि कुछ पत्थर का है, कुछ लकड़ी का है एंड एक मूर्ति भी है। ऊपर दो तलवार भी लगे हुए हैं, ठीक ना, और तलवार के साथ साथ ढाल भी लगी हुई है। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारा इतिहास कैसा था बिहार में, किस तरह का राजा महाराजा या किस तरह का पहनावा होता था, ठीक ना। यहाँ पर एक महिला दिख रही है साड़ी पहने हुए एंड कंगन एंड कुछ और। यहाँ पर हम लोग को एक छोटा सा घर देखने को मिल जाता है, जो कि पहले के किसान लोग ऐसे ही घर बनाकर रहा करते थे। और बैलगाड़ी भी देखने को मिल जाती है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग को दो झोपड़ी देखने को मिलती है कि पहले ज़माने में झोपड़ी किस तरह से लोग बनाकर रहते थे। ये तो बर्तन में आपको दिखा चुका हूँ कि पहले ज़माने में सजावट के लिए उपयोग होती होगी, ठीक ना। इसमें गुलदस्ते फूल वूल लगा कर रखे जाते होंगे पहले ज़माने में, जो अमीर हो या राजा महाराजा लोग होंगे वहाँ पर। ओके, आप लोग कई सारे मूवी में इस तरह का देखे होंगे, ठीक ना, कि रखा हुआ रहता है सजावट के तौर पर। ये महिला एक इस पर पोछा लगा रही है, क्योंकि क्लीन रखना भी ज़रूरी है। और हम लोग सुबह सुबह में जब 10 बजे ये ओपन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो 10 बजे ओपन होता है, तो 10 बजे ही पहुंच गए थे। सबसे पहले हम ही लोग पहुंचे थे। ओके, पीछे हम लोग एक पेंटिंग दिख रही है, जो कि रियल पेंटिंग है, किसी न किसी ने पहले ज़माने में ज़रूर किया होगा। ओके, उस पर सारा डिटेल लिखा हुआ है, बट हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि हम सारे डिटेल को पढ़ पाएँ, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, पढ़ेंगे भी तो भी भूल जाएंगे। तो आप लोग को जल्दी जल्दी देखना है, समझना है। एंड ये सारे भी पेंटिंग्स हैं, जो कि शीशा में लगे हुए हैं अंदर। ओके, यहाँ पर कुछ विशेष बातें लिखी हुई है अच्छे से। और ये कुछ पत्थर का स्ट्रक्चर जैसा है, ठीक ना, कुछ तो है ज़रूर, कुछ खास ना कुछ है। ओके, तो हम लोग फ़ोटो लेते हुए साथ साथ वीडियो भी बनाते हुए चल रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो, अगर आपको एंट्री लेना है तो एंट्री टिकट अलग से लेना होगा। एंड वीडियो फोटोग्राफी भी करना है तो आपके लिए फ़ोटो का एक अलग से टिकट लेना पड़ता है, जो कि हमने ऑलरेडी लिया है। ओके, यहाँ पर भी एक पेंटिंग है, क्लियरली साफ पेंटिंग। हाँ, ये भी पेंटिंग है, पहले ज़माने का पेंटिंग किया हुआ है। कुछ बगल में लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, ये सब कुछ छोड़ो, बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक ना, उतना समय नहीं है हम लोग के पास पढ़ने का। यहाँ पर इंडिया का मैप दिया हुआ है, जिसमें हम बिहार को लोकेट कर रहे हैं। ये भी बिहार को लोकेट कर रहा है और मैंने भी बिहार को लोकेट किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे यहाँ पर भी अलग अलग खूबसूरत पेंटिंग्स एंड उसके बारे में चित्रण किया हुआ है। ओके,
ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर कुछ लोगों की मूर्तियाँ बनी जो बैठे हुए हैं, जो रियल लग रहे हैं, ठीक है। बुक्स, पीछे बुक्स रखी हुई है पहले ज़माने के लिए, मतलब डिनोट कर रहा है। म्यूजियम या संग्रहालय का मतलब ही क्या हुआ कि कुछ खास चीज़ जो पहले के ज़माने में होते होंगे, किस तरह से वो लोग रहते होंगे, उनके पहनावा ओढ़ना, हम लोग को उनका ढंग, रहने का ढंग देखना हो तो म्यूजियम में हम लोग जाकर देख सकते हैं उनका स्पेशल कैसे वो लोग रहते हैं। ओके, ऐसे हम लोग को मूवी में भी देखने को मिल जाता है। मूवी पूरी स्टडी करके बनाई जाती है कि पहले ज़माने में कैसे लोग रहा करते थे, किस तरह के क्या होता था। ओके, चलते जाइए चलते जाइए। यहाँ पर पटना संग्रहालय में हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत अलग अलग तरह की चीज़। और इसमें 3-4 कमरे बंद भी है, ठीक ना, जिसको कि ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ओपन नहीं किया जा रहा है, पर मैं ज़रूर बोलूँगा कि उसको ज़रूर ओपन किया जाए ताकि उसके अंदर क्या है वो भी हम लोग को देखा जाए। क्योंकि यहाँ पर 3-4 रूम में ताले लगे हुए हैं और 3-4 रूम में एंट्री बैन था, पता ना क्यों। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, तो ये पेंटिंग को छोड़कर हम लोग सीधा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, इस रूम से बाहर निकलकर हम लोग आगे आ गए हैं। देखो यहाँ पर भी पीछे में पेंटिंग्स है, लेकिन लाइट की वजह से वो दिख नहीं रहा है। अब दिख रहे हैं साफ साफ, ठीक ना। ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं। ये मधुबनी पेंटिंग के नाम से फेमस है। मधुबनी बिहार में मधुबनी ज़िला है, वहाँ पर ये बनाए जाते थे इस तरह के पेंटिंग्स, जो कि हाई क्वालिटी के होते थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो रंजन यहाँ पर पीछे में दिख रहा है 2 मूर्ति, उनके साथ वो सेल्फी ले रहा है। यहाँ पर एक भयानक सा राक्षस हम लोग को देखने को मिलता है। देन उसके बाद घड़ी, जो कि मैं पीछे दिखा चुका हूँ, वहीं रास्ते से हम लोग वापस से जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। ओके, बाहर में एक छोटा सा आंगन के जैसा नहीं बोल सकते हैं, मतलब पूरा बहुत बड़ा एरिया है, बीच में ही खाली है, जिसके चारों तरफ हम लोग को मतलब बिल्डिंग्स है, घर हैं, जिसमें हम लोग को अंदर अंदर में देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे। ओके, तो ये बीच में ऐसा है, ठीक है, चारों तरफ से म्यूजियम बनेगा और बीच में इस तरह का स्थान दिया गया जहाँ पर फूल फव्वारा ऐसे कुछ करके पानी जैसे गिरता है ना, वहाँ पर लगा हुआ है बीच में। तो चलिए वहाँ से हम लोग इधर आ गए हैं। वहाँ पर बहुत सारे हम लोग फ़ोटो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आगे वो देखने को मिलेंगे वो सारे फ़ोटो जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा। ओके, तब तक इंतज़ार करिए। यहाँ पर पीछे हम लोग को बहुत कुछ छोटा छोटा चीज़ देखने को मिलता है। अंगूठी, पीछे अंगूठी लगा हुआ था बहुत सारा, ठीक ना। ओके, देखिए यहाँ पर पीछे में शायद वो अंडा है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग पीछे देख सकते हो, वो शायद भैंस बैल का सींग है, और ये पीछे शेर का एक पुतला बनाया हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पर पीछे हम लोग को पेंटिंग देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग इस वाले रूम में चलते हैं। इस वाले रूम में पेंटिंग्स ही देखने को मिलते हैं। बहुत ही पुराने ज़माने के इसमें पेंटिंग रखे हुए हैं, जो कि पहले के लोगों ने इसको बनाया था, लिमिटेड कलर में, लिमिटेड सोर्स के हिसाब से बनाया था। ओके, तो इसलिए ये पेंटिंग्स खास हैं, और कुछ ना कुछ, हर एक पेंटिंग कुछ ना कुछ कहना चाहती है, कुछ ना कुछ उसमें राज है, कुछ ना कुछ स्पेशल है उसमें, ठीक ना। इसलिए वो उस उन सब पेंटिंग को यहाँ पर रखा गया है, ताकि वो लोग उनको देख सके एंड इंजॉय कर सके। एंड उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग तो हर एक पेंटिंग में है ही है, ठीक ना। इसके अंदर एक और रूम है, तो हम लोग उसमें चलते हैं। तो यहाँ पर एक बादल का दिखाया गया है पेंटिंग में, ठीक ना, बादल, काले बादल छाए हुए हैं, और ये यहाँ पर एक लड़की है। ओके, ये सारे मतलब लिमिटेड कलर में बनाए हैं, ब्लैक एंड वाइट वो पिक्चर था। ओके, और यहाँ पर ये मैम बोल रही है कि कैमरा यूज मत करो,
नहीं, हमने तो टिकट लिया हुआ है, तो वो टिकट चेक कर रही है कि हाँ कि कैमरा यूज करने वाला टिकट है या नहीं है। तो हम लोगों ने टिकट ऑलरेडी लिया है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग फ़ोन यूज कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा उनको समझा दिया कि हम लोग टिकट लिए हैं और एंड हम लोग फ़ोन यूज कर सकते हैं। ओके, वो आंटी भी मान गई हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, टिकट लिए हो तो वीडियोग्राफी एंड फ़ोटोज़ कर सकते हो। फिर हम लोग निकल जाते हैं फ़ोटोज़ एंड वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो वहाँ से निकलने के बाद में कुछ इस तरह का यहाँ पर भी एक पेंटिंग काले रंग का, हम लोग को वैसे कुछ खास ये पेंटिंग समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि नीचे में लिखा हुआ था, उसको पढ़ना था और पढ़ना हम लोग को टाइम नहीं था। हम लोग बस देख रहे थे अच्छे से कि क्या क्या है नहीं है, हम लोग के पास समझने का उतना टाइम नहीं था और कोई समझाने वाला भी नहीं था वहाँ पर, ठीक ना। ये मैम लोग बैठी हुई थी ताकि वहाँ पर कोई तोड़ फोड़, ये देखो सबसे मेन बताता हूँ कि पहले ज़माना का लोग कपड़ा किस तरह का पहनते थे, किस तरह का औरतों का कपड़ा होता था। ये बहुत पुराने ज़माना का कपड़ा है, ठीक ना, जो कि बहुत ही अच्छी कपड़ा यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये कुछ लकड़ी का शायद बना हुआ था इस तरह का, ठीक ना, पता नहीं, पर टच नहीं करने दे रहा था लोग। वो बस देख रेख के लिए था कि कोई तोड़ फोड़ ना करे वहाँ पर। यहाँ पर गांधी जी है जो डांडी मार्च या कुछ नमक चंपारण कुछ कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, तो वो उसका पिक्चर है। वहाँ पर भी गांधी जी ही थे, ठीक ना। और यहाँ पर हम लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे, ये बहुत सारे फ़ोटोज़ आ गए, हम लोग जस्ट एंट्री कर रहे थे जब का है ये। ओके, तो आप लोग एक एक करके फ़ोटो देखते जाइए। ये जो बीच में जो था उसका फ़ोटोज़ है एंड यहाँ पर सोनू बैठा हुआ है वहाँ पर, ठीक ना। मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, ज़्यादातर मैं ही फ़ोटो ले रहा था क्योंकि वो लोग अपने में बिजी थे, मेरे को वीडियो शूट करना था इसलिए मैं ही फ़ोटो ले रहा था। ओके, कुछ खास आएगा तो मैं आपको दिखाते जाऊँगा, बताते जाऊँगा। ओके, तो अभी लोग ये पीछे दो मूर्ति है, ये राक्षस जो मैंने दिखाया था वीडियो में, मैंने वहाँ पर फ़ोटो, मैं साथ साथ मेरे फ़ोन में ऐसा फंक्शन है कि मैं वीडियो भी कर सकता हूँ और जब जब फ़ोटो क्लिक करना होगा तो फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहेगा। ओके, ये झोपड़ी का स्पेशल मैंने लिया था, ये गन का स्पेशल मैंने फ़ोटो आपको दिखाने के लिए लिया था। आप लोग चाहो तो पॉज करके एक एक चीज़ को डिटेल में देख सकते हो। और अगर आप लोग वहाँ घूमने का सोच रहे हो तो अच्छे से डिटेल में जाना और वहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सारे डिस्क्रिप्शन उसका पढ़ना, ठीक ना, तब आपको समझ में आएगा वो क्या चीज़ है रियली में और क्या क्या चीज़ कब का है, सब कुछ उसमें लिखा रहता है, ठीक ना। ओके, यहाँ पर एक आदमी का फ़ोटो है जो कि मतलब महान आदमी थे। ओके, ये बहुत सारे लाइक शायद अंडा था, हमको याद नहीं है लेकिन अंडा था। ये जानवर बहुत सारे नीचे मगरमच्छ थे। ओके, जानवर के बहुत सारे पुतले रखे हुए जो पहले ज़माने में मिलते हैं या फिर जो बिहार में पाए जाते हैं स्पेशली, वो सारे यहाँ पर पक्षियों को, जानवरों को यहाँ पर दिखाया गया है। अलग अलग पक्षी, एक पक्षी का पुतला बनाकर शेर, टाइगर जो भी पाया जाता है वो सबको वहाँ पर मतलब रखा हुआ है ताकि हम लोग एक ही बार में सारा कुछ देख सके एंड उसके बारे में कुछ भी मतलब देखने से ये होता है कि उसके बारे में नॉलेज होता है हमको। और नॉलेज ही मेन चीज़ होता है, नॉलेज होने से आप लोगों का दिमाग बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। ये यहाँ पर एक हिरण है। ओके, ये आप गिद्ध, बकुला ऐसे कुछ करके, हंस वंश कुछ करके होता है पक्षी, वो सब है। मैं यहाँ पर शेर को डराने का ट्राई कर रहा था। यहाँ पर हाथी है। ये सारे बिहार में जितने भी तरह के मिलते हैं ना जीव जंतु जानवर, वो सारे इसमें दिखाए गए हैं, सारे के सारे, मतलब सारे का नहीं बोल सकता, लगभग 90% जानवरों को दिखाया गया है। ओके, जो पहले के ज़माने में होते थे, जो अभी प्रेजेंट है, या कुछ कुछ ऐसे जीवों को भी उसमें रखा गया है कि जो विलुप्त हो चुके हैं। ओके, और ये सारे पेंटिंग्स तो आप लोग देख ही रहे हो, बहुत सारे पेंटिंग मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसमें बहुत सारे पेंटिंग, कम से कम 4 से 5 रूम, स्पेशली 5 से 6 रूम मैं बोलूँगा, ठीक ना। वहाँ पर केवल पेंटिंग ये गांधी जी का है, ठीक ना, चरखा जो चरखा चलाते हैं, ये गांधी जी का पेंटिंग है जो कि स्पेशल बनाया गया है, ठीक ना। ये जो लेडीज़ का मैं दिखा रहा था आपको, वो लेडी है। ओके, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पेंटिंग्स रखी हुई है, आप लोग उसको ध्यान कर देख सकते हैं। ये कपड़ा जो मैंने बोला कि पहले के ज़माने में औरतें तो किस तरह के कपड़ा पहना करती थी, उनका डिजाइन्स यहाँ पर रखा हुआ है एंड सैम्पल्स रखे हुए हैं कि आप लोग ये भी देख सकते हो। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो औरतों के लिए मतलब पहले से ही अच्छे से कपड़े, अच्छे से वस्त्र डिजाइन करती थी ताकि उनको किसी तरह का समस्या ना हो। इसलिए भारतीय संस्कृति इज द इंडियन कल्चर इज द ग्रेटेस्ट
culture in the world. Thanks for watching.